Hi dear friends, नीरज एसोसिएट्स वेलकम्स यू। मेरा आप जो आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें कि अपन ने एसिड अटैक से लेके बात की थी, जिसमें पीड़िता ने इन ब्रीफ अपनी व्यथा बताई थी कि उसके ऊपर एसिड फेंका गया, एसिड के छींटे आए, उसने अपनी टी शर्ट जो थी वो पुलिस को दी, एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही साथ उसे 164 के सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और इसमें जो थी आपके पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये पाया कि इसमें 326A नहीं, इसमें 326B आईपीसी बनता है। इसके बाद पुलिस ने जब अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया और चार्जशीट अलॉन्ग विद द केस डायरी माननीय न्यायालय में जब दाखिल की, उस वक्त माननीय न्यायालय ने इसमें जो चार्जेस फ्रेम किए वो 326B आईपीसी में फ्रेम किए। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने जब ट्रायल इसके अंदर स्टार्ट हुई तो स्टेटमेंट्स जितने भी आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे उसमें P1, P2, P3, P4, P5 सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, क्रॉस एग्जामिनेशन उन लोगों का हुआ, उन सबके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जिसमें कि वो इसके संग आपके लिंक भी हैं, आप लोग उसको फिर से पुनः देख सकते हैं। इसके बाद जब ये सब हो गया तो इसमें मैंने आपके 313 के भी उसमें स्टेटमेंट जो आपके अभियुक्त के थे वो भी हैं। अब बात आती है कि जो जजमेंट था उस जजमेंट का जो मुख्य थोड़ा सा मैंने इसमें से कुछ मुख्य अंश दिए हैं जो कि माननीय न्यायालय ने अपने जजमेंट के अंदर दिए हैं और अभियुक्त को इसमें मैक्सिमम सजा 326B आईपीसी के तहत 7 साल की वो दी, साथ ही साथ 1 लाख का अर्थदंड भी दिया। मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं उस निर्णय में ब्रीफ के अंदर ये है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षी 1 है पीड़िता के रूप में प्रस्तुत किया गया और साक्षी जो आपके पीड़िता है उसने अपने अभी साक्ष्य में जो अभिकथन किया वो निम्न है। उसने ये बताया कि साहब 6/8/2013 को तकरीबन 7:30 बजे लगभग किए वो अपने भाई के साथ एवं भाई के मित्र के साथ हनुमान सेतु दर्शन करने गई थी और वहां पर जो है आपके अभियुक्त जो था उसने पीछे से आकर उसे रोका और अपने दाहिने हाथ से आकर उस पर तेजाब से हमला कर दिया और वे अपने बचाव में पीछे की हटी और गिर गई। उसके चिल्लाने पर उसके भाई व अन्य व्यक्तियों ने उसके पास आकर उसकी जली हुई टी शर्ट जिस पर तेजाब पड़ा था देखकर घबरा गए। वह घबरा गई और सोचने लगी कि रिपोर्ट लिखाएं या ना लिखाएं। ये भी माननीय न्यायालय ने लिया। अगर अपन जो था स्टेटमेंट्स अगर देखें प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के तो जिस समय क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया उसके अंदर ये चीजें आई हैं। इसके बाद वो थाना महानगर में 12 बजे एफआईआर लिखाने गई थी, उसने अपनी जली हुई टी शर्ट थाने को दे दी। जो आपके मुख्य परीक्षा में उसने ये भी कहा कि पीछे से आवाज दी, जब वे रुकी तो उसने देखा कि अभियुक्त के हाथ में एक बोतल है जिसमें तेजाब है। वे पीछे की ओर हटी और गिर गई। उसके ऊपर जो था अभियुक्त ने तेजाब फेंका लेकिन वह उसके कपड़ों पर पड़ा था। इस तथ्य की बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य भी है। 6/8/2013 को प्रातः 7:30 बजे जो अभियुक्त है उसने उसके ऊपर तेजाब से हमला किया, परंतु वह तेजाब उसके शरीर में न पड़कर उसके कपड़ों पर पड़ा और वह बाल बच गई। इसके बाद माननीय न्यायालय ने यह भी इसमें लिया है कि जो अभियुक्त है उसमें जो आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 था उसने जो चीजें कही उसमें मुख्य चीजें उन्होंने ली कि पहले से वे अभियुक्त को जानता था पीड़िता का भाई और जो कि उससे आगे चल रही थी, उसके ऊपर तेजाब फेंका। तेजाब फेंकने के बाद अभियुक्त भागा जिसका पीछा उसके दोस्त ने किया तथा वह तुरंत अपनी बहन जो गिर गई थी उसको उठाया और अपनी बहन की टी शर्ट बुरी तरीके से जल गई थी। उसके बाद वह बहन को गाड़ी में बैठाकर वहां आया जहां पर वह लोग रुके थे। यहाँ पर यह आता है कि जब वह अपनी बहन व दोस्त के साथ हनुमान सेतु मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था तब वह अपनी सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी कुछ दूर पर एक बाइक पर सवार
होकर अभियुक्त आया और उसकी बहन के ऊपर तेजाब फेंका तथा तेजाब फेंकने के बाद अभियुक्त भागा, जिसका पीछा उसने तथा उसके दोस्त ने किया। अभियुक्त द्वारा तेजाब फेंकने के कारण उसकी बहन पीड़िता की टी शर्ट जल गई थी। उसने अपनी बहन को गाड़ी में बैठाकर वह वहां चला गया जहां पर वह लोग रुके थे तथा विचार विमर्श के पश्चात प्राथमिकता लिखाई गई, दैट इज एफआईआर उसके बाद लिखाई गई, सोचने समझने के बाद। साक्षी इस प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जो कि आपके प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 है, तथा इस साक्षी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे स्पष्ट होता है कि उसके सामने अभियुक्त द्वारा पीड़िता के ऊपर तेजाब डाला गया, तो जो उसके खुले अंगों पर ना पड़कर उसके कपड़ों पर पड़ा। इसके बाद आता है कि जो पीड़िता है वह अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए देहरादून से लखनऊ आई थी। इस चीज का यहाँ पे जिक्र आया है और कंसीडर किया माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंदर। साथ में ये भी लिया है माननीय न्यायालय कि जब पीड़िता को ये ज्ञात हुआ कि उसके विरुद्ध एक पक्षीय अज्ञप्ति जो है अभियुक्त द्वारा वैवाहिक संबंधों के पूर्ण स्थापना अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट हेतु प्राप्त कर ली गई तथा अभियुक्त इस बात का पता करता रहा कि पीड़िता लखनऊ कब आ रही है, और जब पीड़िता प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में आई तब अवसर पाकर अभियुक्त ने पीड़िता के ऊपर तेजाब से डालने का प्रयास किया। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उसके तेजाब के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और इस अवसर पर साक्षी उप निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने संपूर्ण विवेचना कार्य को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित किया है तथा उपरोक्त मुकदमे की कायमी उसके साथ तैनात कांस्टेबल ज्ञान सिंह द्वारा रपट संख्या समय 12:25 बजे उसी दिन की गई थी। इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथन किया कि पीड़िता अपने साथ तेजाब से जली हुई टी शर्ट लेकर आई थी, जिसकी फर्द कांस्टेबल ज्ञान सिंह द्वारा तैयार की गई थी। टी शर्ट को सील बंद मोड़कर मालखाना में रखाया गया था। यहाँ पर यह भी आया कि टी शर्ट जो थी उसकी फर्द तैयार करने के बाद उसको मालखाने के बाद उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया और इस टी शर्ट में गंधक के तेजाब की उपस्थिति पाई गई। इस प्रकरण से संबंधित पीड़िता की तेजाब से जली टी शर्ट को कब्जा लेकर पुलिस द्वारा लिया गया था और वो पत्रावली पर भी है। तेजाब से हमला करने के संबंध में है तथा पीड़िता जो है उसकी प्राथमिकता लिखाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र जो दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त ने उसके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। वह तेजाब उसकी पहनी हुई टी शर्ट पर पड़ा। टी शर्ट को प्राथमिकता लिखाए जाने के बाद संबंधित थाना महानगर द्वारा प्राप्त किया गया तथा संबंधित टी शर्ट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लखनऊ में महानगर में प्रेषित किया गया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा महानगर लखनऊ की परीक्षण रिपोर्ट संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित की गई, जिसमें कि इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति पाई गई। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई संपूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त के प्रति पीड़िता के प्रति विदेश रखता था तथा लगातार विगत 6-7 वर्षों से उसे हैरान परेशान करने के साथ फर्जी शादी के आधार पर ब्लैकमेलिंग का भी प्रयास करता रहा तथा पीड़िता जब दिनांक 6/8/2013 को प्रधान पारिवारिक न्यायालय लखनऊ पैरवी हेतु आई तब पीड़िता को उस पर तेजाब से हमला कर दिया। इस तथ्य को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त को आपराधिक दंडनीय आपराधिक धारा 326B आईपीसी में दोषित किया जाता है तथा उसको 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख का अर्थदंड सुनाया जाता है। अतः मेरा अब आप सबसे निवेदन है कि जो अपन ने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2, 3, 4, 5 और 313 तथा मेडिकल रिपोर्ट और आपका
जो था, जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उन सबको, अगर हमने जो वीडियो आपके इसके द्वारा लिंक है इसके साथ, उसको देखें और अपने जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप भेजें हम लोगों को, और मैं उसका आपको जो है अगले वीडियो में देने का, उत्तर देने का पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।